नमस्कार दोस्तों, मैं बिंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बिरू ट्यूटर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। कल 26 जनवरी है, इसलिए मुझे लगा कि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों न इस पर चर्चा की जाए। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को जानने की जरूरत है, जैसे कि कॉलोनी, उपनिवेश, डोमिनियन स्टेट, स्वायत्त उपनिवेश और रिपब्लिक, गणतंत्र। इन तीनों टर्मिनोलॉजी को मैं ब्रिटिश शासन और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूंगा। यानी कि कॉलोनी उपनिवेश वो है जहां पर ब्रिटिश शासन जो है पूरी तरह से अपने रूल्स रेगुलेशन जो है भारत पर लगाता है, रूल करता है भारत पर। और डोमिनियन स्टेट है कि उसमें कुछ शर्तों के साथ ब्रिटिश का शासन रहेगा, यानी कि जैसे कि रक्षा और आपके विदेश जो मामले हैं उसमें उसका हस्तक्षेप रहेगा। बाकी अंदरूनी सरकार में ब्रिटिश शासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जब गणतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर भारत सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने नियम कानून बनाने के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए या बाह्य सुरक्षा के लिए हर तरह से वह सक्षम है। देखिए, जो कॉलोनी उपनिवेश रहा इंडिया, वो 14 अगस्त 1947 तक रहा और 15 अगस्त 1947 को हम क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो इस दिन जो है हम एक्चुअल में डोमिनियन स्टेट में आए थे, कॉलोनी से, उपनिवेश से। ये हमें जानना होगा। और ये हम कब तक रहे? 25 जनवरी 1950 तक रहे। और 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, यानी रिपब्लिक हुए। देखिए, अभी इन्हीं सबको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो उपनिवेश की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय पर जो हेड होते थे, यानी कि इंडिया में, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि उस समय पर क्या था, वायसराय और गवर्नर जनरल का एक पद होता था। और ये जो है ब्रिटेन से जो वहां के महाराजा है किंग जॉर्ज 6, उनके द्वारा ये पद पदासीन रहते थे। और अगर जो क्योंकि ये लास्ट अंतिम वायसराय हुए हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, वायसराय का पद जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, तो उस समय वायसराय का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। पर क्योंकि सरकार जो है अब ट्रांजिशन फेज में आ रही थी कि हमें स्वतंत्रता मिल रही थी, ये निर्धारित हो चुका था कि इंडिया भारत को स्वतंत्र किया जा रहा है, पर अभी हमारी अपनी सरकार, हमारा अपना संविधान नहीं बना था। तो उस समय पर ये हुआ कि हमारा जो इस समय पर सरकार जो चलेगी वो किस तरह से चलेगी, तो उसमें हम एक ट्रांजिशन फेज में थे, यानी कि कुछ शर्तों के साथ हमें स्वतंत्रता मिली। वो शर्तें क्या थी? देखिए, उस समय पर जो हेड थे वो आपके वही रहे, लॉर्ड माउंटबेटन। और अब वायसराय न रह करके क्या हो गया, उनका पद गवर्नर जनरल रहा। ठीक है। और ये रहते हैं 15 अगस्त 1947 से 31 जून 1948 तक। इसके बाद भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल बनते हैं, 21 जून से 1948 से 25 जनवरी 1950 तक रहते हैं। ठीक है। और स्वतंत्र, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, रिपब्लिक की, यानी 1950 की, तो उस समय पर जो हमारे हेड होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, यानी कि वो अंतरिम राष्ट्रपति होते हैं। देखिए, उसके बाद क्योंकि इसे अंतरिम इसलिए लिखा गया है, इसलिए कहते हैं हम अंतिम, क्योंकि 1952 में जो है पहले चुनाव होते हैं, जब हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। और उसके बाद 1957 में भी ये दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। दोनों बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो निर्वाचित जो है वो 52 और 57 में हुए हैं। बाकी जो इस समय 1950 में जो था, अंतरिम राष्ट्रपति थे। देखिए, यहाँ जो है 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक, इस पीरियड को हमें जानने की जरूरत है। तो देखिए, हुआ क्या कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि यूके में पारित हुआ, उसके तहत यहाँ पर सरकार चली। तो सरकार कैसे चली कि ब्रिटेन शासित भारत जो था उसको दो स्वतंत्र उपनिवेशों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। यानी कि अब जो बात कहें हम 15 अगस्त 1947 की, तो उस समय पर हमारे जो भारत था उसको दो भागों में बांटा गया, भारत तथा पाकिस्तान में।
और ये दोनों जो थे स्वतंत्र उपनिवेश थे, और इनके दोनों के अलग अलग वायसराय वो गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर हमारे यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये निर्धारित हुआ था कि दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं और दोनों का एक भी गवर्नर जनरल हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या है, ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाती है। पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति तो हो जाती है, पर कुछ कानून अभी भी हमारे ऊपर रहते हैं। मतलब जो हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक की, वो रिपब्लिक नहीं है, हम डोमिनियन स्टेट में है। मतलब हमें जो है अभी अपनी शासन प्रणाली कैसे चलानी है उसके बारे में हमारे पास एक संविधान होना चाहिए था। तो संविधान का निर्माण, क्योंकि उस संविधान का निर्माण जो है आपका, वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो जाता है और ये 26 नवंबर 1949 तक चलता है। यानी कि ये जो है आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चलता है। तो इतने लंबे समय के लिए, लगभग 3 साल के लिए हमारे पास अभी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो उस व्यवस्था को हमने चलाने के लिए हमारे पास था क्या था, एक भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत जो है हमारी सरकार चली और उससे वायसराय का पद मैंने पहले बताया कि समाप्त हो चुका था। और संविधान क्योंकि बनने में कुछ समय लगा, इसलिए हम जो थे 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट में रहे, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है हम रिपब्लिक हो गए। अब ये 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया, जबकि हमारा जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। आपको ध्यान होगा 26 नवंबर को हम क्या है, संविधान दिवस भी मनाते हैं अपना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है आपका, 26 नवंबर को। पर क्योंकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब कारण यह है कि नेहरू जी ने अध्यक्षता में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। उस समय पर यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ठीक है, उस दिन बाकायदा झंडा फहराया गया और ये कहा गया कि हर साल हम जो है 26 जनवरी को अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए 2 महीने जो था इसको डिले किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, पर इसको कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को जो था भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसको अंगीकरण कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, पर लागू हुआ है ये 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए जो ये डिफरेंस था 2 साल, ये जो बीच का जो डिफरेंस था 2 महीने का, इसलिए हुआ क्योंकि हमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज हम घोषित कर चुके थे। तो इसलिए हमें जो है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस के दिन हमें अपना राष्ट्रपति मिला। सबसे पहली बात तो ये है। और जो हमारे जो कानून थे, कौन सा, जिसके तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत सरकार चल रही थी इस डोमिनियन स्टेट में, वो क्या हुआ, खत्म कर दिया गया। इन दोनों की क्या है, समाप्ति हुई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 की समाप्ति हो गई। ठीक है, और ये जो है हमारा लास्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 395, उसमें ये क्लियर है कि ये दोनों जो है समाप्त किए जाते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान हो कि जो 1935 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी से लगभग आधे जो हैं अधिनियम, आधे आर्टिकल लगभग जो है वो इसी से लिए गए हैं हमने, और उसी के जो ब्रिटिश सरकार की जो रणनीति थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसी को हमने जो है यहाँ पर फॉलो किया है। तो आपको ये याद होना चाहिए, रखना चाहिए कि रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारा संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त को एक्चुअल में हम डोमिनियन स्टेट में आए थे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, हम पर कुछ चीजें लागू थी, कुछ कानून नियम लागू थे, पर हम जो है पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र हुए, और क्योंकि हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ, इसलिए जो है हम उस दिन गणतंत्र हुए। और इसमें एक चीज और होती है कि जब हम देखते हैं इस चीज के लिए
कि जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन हम जो है फ्लैग होस्टिंग करते हैं। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हम करते हैं फ्लैग होस्टिंग, यानी कि हम ध्वजारोहण करते हैं। क्या करते हैं? ध्वजारोहण। और गणतंत्र वाले दिन क्या करते हैं? हम फ्लैग का अनफर्लिंग करते हैं। अनफर्लिंग करते हैं हम कब? गणतंत्र वाले दिन, यानी कि हम झंडे को क्या करते हैं? फहराते हैं। क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय पर हमने क्या है? ध्वजारोहण किया, और क्योंकि हम ऑलरेडी स्वतंत्र हो चुके, ध्वजारोहण हो चुका है, तो हम जब भी 26 जनवरी मनाते हैं तो उस समय हम झंडे को क्या करते हैं? फहराते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान होगा कि जब हम 15 अगस्त के दिन, क्योंकि हमारे पास उस समय पर क्या होते, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो वहां पर क्या लाल किले से झंडा फहराया गया था। और जब हम जब ये हमारा संविधान लागू हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गणतंत्र दिवस पर जो है हम राजपथ पे, जो अभी हम देखते हैं अपना गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं, राजपथ पर आप देखते हैं सैन्य टुकड़े के साथ, पूरे साजो सामान के साथ सब लोग जो हैं अपना रूट मार्च करते हैं। तो सैन्य ताकत और सांस्कृतिक झलक आपको देखने को मिलती है, वो राजपथ पे मिलती है। और उस दिन जो सलामी लेते हैं वो आपके राष्ट्रपति लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि वास्तव में जो डिफरेंस है वो आपका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि 15 अगस्त को हम जो है स्वतंत्र हुए, मतलब हम जो है डोमिनेंट स्टेट में आए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। इसलिए हम जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।